धनबाद कांग्रेस पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री दिवंगत मन्नान मलिक के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास बैरमो विधायक सह धनबाद कांग्रेस प्रभारी कुमार जयमंगल सिंह पहुंचे। साथ में धर्मपत्नी सह कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह भी रही। बैरमो विधायक शोभाकुल परिवार से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की। बैरमो विधायक ने कहा कि मन्नान मलिक उनके अभिभावक जैसे थे, पार्टी में उनकी कमी कोई भी नहीं भर सकता। उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ने इंटक में असंगठित मजदूर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जब तक वह जीवित रहे वे असंगठित मजदूर का प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। मजदूरों के लिए हमेशा वह खड़े रहते थे। इंटक में मन्नान मलिक के बेटों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सरकार से चल रही नाराजगी और विवाद पर विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी इसका सही जवाब दे सकते हैं। वित्त मंत्री को अपना ही सरकार से विवाद है या उस पर आरोप लगा रहे हैं। वित्त मंत्री को अपनी बात सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के पास रखनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन के सामने अपनी बात नहीं रख रहे हैं तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल के सामने अपनी बात रखे, लेकिन ये विवाद जल्द खत्म होना चाहिए। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मरहूम मन्नान मलिक जी हमारे गार्जियन की तरह थे। मेरे ससुर जी जब मिनिस्टर थे, वो भी उस समय विधायक बनकर मिनिस्टर बने। हमारा पारिवारिक संबंध था। उसके बाद इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत मदद की। उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। मैं अक्सर आया करती थी। परिवार से भी मैं मिली, मन्नान मलिक जी से भी मिली। और उसके बाद उनके देहांत का जब खबर हम लोगों को मिला, हम लोग काफ़ी मायूस हुए कि इस तरीके से हमें छोड़कर चले गए। धनबाद को वो एक तरीके से अनाथ बनाकर चले गए, क्योंकि काफ़ी हमारे लोग सभी उनके लिए समर्पित रहते थे। वो भी उन लोगों के लिए समर्पित रहते थे। पूरे धनबाद वासियों के लिए वो समर्पित रहते थे। हमारे गार्जियन जैसे थे। ये बहुत ही भावपूर्ण समय है हमारे लिए। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखते हैं इसकी भरपाई कैसे होती है। इनके परिवार को मैं यही कामना करूंगी कि भगवान शक्ति दे। बाकी हम लोग सभी इनके साथ खड़े हैं। देखिए, आज का बयान तो मुझे नहीं मालूम है वो क्या दिए है, लेकिन जो वित्त मंत्री जी का विवाद चल रहा है, मैं समझता हूं कि सही व्यक्ति होंगे के राजू जी, जो प्रभारी कांग्रेस पार्टी हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर प्रभारी हैं। मैं तो प्रभारी हूं नहीं वित्त मंत्रियों का, मंत्रियों का। तो उनसे आप अगर ये बयान का लें तो जवाब लें तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी विवाद है, आप विवाद हो या आरोप हो, आप लगा किसके ऊपर रह रहे हैं? अपने सरकार के ही ऊपर। तो सरकार की चीजों को सरकार के मुखिया के समक्ष रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें होंगी। या अगर मुखिया के समक्ष नहीं रख सकते हैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रख दीजिए, तो शायद वो प्रदेश अध्यक्ष जी अपने बातों को सरकार के जो मुखिया हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके तक पहुंचा दें। अगर वहां पे भी नहीं रख पा रहे हैं तो मंत्री हो या विधायक हो, आते तो वो सीएलपी के अंडर ही में है, तो विधायक दल के नेता के अंडर में रख दीजिए, तो वो अपनी बातों को, आपकी बातों को रख देंगे अगर आप नहीं रख पा रहे। लेकिन ये विवाद खत्म होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। हमारे संगठन में वो कार्यकारी अध्यक्ष तो थे ही, साथ में मेरे पिता ने जब असंगठित इंटक की जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया था, तो उसमें मन्नान साहब को उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने दिया। मन्नान साहब को पूरे असंगठित का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया था, और जब तक वो जीवित रहे वो पद उन्हीं के पास रहा। निश्चित तौर पर मन्नान साहब से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। मन्नान साहब मेरे अभिभावक के रूप में थे, मेरे पिता के सहयोगी के रूप में थे, उनके भाई के रूप में थे, और हम लोग में एक पारिवारिक संबंध भी था। पारिवारिक संबंध होने पर प्यार भी था और विवाद भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, विवाद होने के चंद महीनों बाद ही वो विवाद भी सुलझ गया था, और हम पूर्ण रूप से जैसे पहले रहते थे वैसे रहते। आज दुर्भाग्य से
स्वर्गीय राजेंद्र बाबू भी आज हमारे बीच में नहीं है और मरहूम मन्नान साहब भी नहीं, लेकिन उनके दोनों बड़े बेटे आज आप लोग के समक्ष हैं। और इतना जरूर मैं बोल सकता हूं, जो उन दोनों का संस्कार है कि जब तक जीवित रहेंगे हम दोनों भाई ऐसे ही रहेंगे। निश्चित तौर पे ये मेरा यूनियन नहीं है, ये इनका भी यूनियन है। ये मेरा अकेले का यूनियन नहीं है, ये अकेले राजेंद्र बाबू का यूनियन नहीं था, ये मन्नान साहब का भी यूनियन था, ब्रजेंद्र बाबू का भी यूनियन था, ओपी लाल जी का भी यूनियन था, AK झा जी का भी यूनियन था, ये सभी का यूनियन था। उसके बाद वो जिम्मेवारी मुझे मिली निश्चित तौर पर कि जहां पर भी खुबान मलिक जी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा वो जिम्मेवारी वो बखूबी निभाएंगे। और जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो ब्रजेंद्र बाबू हों, चाहे वो AK झा साहब हों, चाहे वो जो भी सीनियर लीडर्स हों, उन सब से राय मशवरा करके जो भी हुमान भाई को, बॉबी भाई को उनके सहूलियत के अनुसार जो सही संगठन के लिए होगा, निश्चित तौर पर जिम्मेवारी भी देंगे और उनके साथ मिलकर काम भी करेंगे।